कि बिगड़ी जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी, माँ तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये भक्तों की है बात कि बोलो छोरिया माता की जय हो। मेरे प्यारे भक्तों, आप देख पा रहे हैं महाराज जी आज खप्पर चढ़ा हुआ है का वितरण कर रहे हैं। ये माता छोरिया के दरबार के महंत हैं जो कि लल्ला बाबा के नाम से इनकी कीर्ति चारों दिशाओं में विख्यात है। ये कोई पहचान के मुहताज नहीं है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ जो भी भक्त हैं, ये भक्त माता छोरिया के दरबार में खप्पर चढ़ाए हुए हैं। और खप्पर में दिखा दूँ, खप्पर खप्पर की अभी भी ज्वाला कम नहीं पड़ी है, अग्नि ठंडी नहीं हुई है। आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बहुत सारे खप्पर जो है सोमवार और शुक्रवार यहाँ पर खप्पर चढ़ते तो ऐसे हर रोज़ है, लेकिन सोमवार शुक्रवार कुछ खास होता है, खप्पर ज़्यादा चढ़ते हैं। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये खप्पर चढ़े हुए हैं माता रानी के श्री चरणों में। और माता रानी का मंदिर का भी कार्य प्रगति पर है, कार्य भी हो रहा है। और यहाँ पर देश विदेश से भक्तगण आते हैं और उनकी मनोकामनाएं तत्क्षण पूर्ण हो जाती हैं। ये माता छोरिया का चमत्कार है। और ये माता छोरिया के श्री चरणों में जो भी भक्त सच्चे मन से अरदास लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं तत्क्षण पूर्ण हो जाती हैं। ये हम नहीं कहते हैं, यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं ये उनके ही मुखारबिंद से हमने सुना है। और ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर बहुत मिल जाएंगे, आप एक बार देख लीजिए। और अभी तो महाराज जी प्रसाद वितरण में व्यस्त हैं, थोड़ी चर्चा हम इनसे ज़रूर करेंगे अभी, लेकिन अभी भक्तों को जो है प्रसाद दिया जा रहा है। और महाराज जी ने ये देखिए हमें खप्पर का प्रसाद महाराज जी ने दिया है, जो आप देख पा रहे हैं। खप्पर का प्रसाद में 5 प्रकार का प्रसाद होता है, इसमें 1.25 किलो मिष्ठान लगता है और मिट्टी का खप्पर होता है और बहुत सामग्री लगाई जाती है। और जिन भी भक्तों को खप्पर चढ़ाना है माता रानी के श्री चरणों में, कमेंट बॉक्स में अपना नाम मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ये बहुत ही अद्भुत दरबार है। और यहाँ का मेला मैं बता दूँ, यहाँ मेला भी हाल ही में लगने वाला है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप पर ये मेला है, जो कि यहाँ की भीड़ देख करके आप बहुत ही चकाचौंध रह जाएंगे। अभी मैं आपको माता रानी के दर्शन लाइव बिल्कुल कराऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आज शक्ति माँ भवानी माता छोरिया यहाँ पर विराजमान है। यही मेरी माता रानी है जो अपने भक्तों पर तत्क्षण प्रसन्न हो जाती हैं और उनके सभी कष्टों को दूर कर देती हैं। आप सभी लोग माँ का ध्यान करें और 2000 जयकारा लगाएं। प्रेम सुनो छोरिया माता की जय हो। और यहाँ पर पूरे देश विदेश से, भारत से ही नहीं भारत के बाहर से भी यहाँ पर भक्त आते हैं, जो कि माता रानी की कृपा उनको प्राप्त होती है और सभी कष्टों को दूर होकर के यहाँ से सुख ही सुख लेकर के जाते हैं। ये बड़ी ही अद्भुत बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ये स्थान बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। जो भी यहाँ के असल में जिन भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं, तो वही भक्त असल में शुक्र सोमवार ज़्यादा माता जी का दिन मान के आरती के समय वो खप्पर चढ़ाते आते हैं, खप्पर चढ़ाने आते हैं। देखो आपने देखा भी क्या, जैसे 9 खप्पर 10 खप्पर चढ़े। तो इसी तरह से दिन में भी लोग दूर दराज से आते हैं, तो दिन में भी खप्पर चढ़ जाते हैं। कोई सुबह की आरती में चढ़ा देता है, खप्पर चढ़ते रहते हैं। ये खप्पर की पूजा हमारे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में केवल यहीं चढ़ती है। यही छोरिया माता का एक दरबार ऐसा है जहाँ लोग मानते कि मैया हमारी ये मुराद पूरी हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हम ये खप्पर चढ़ाएंगे, 5 खप्पर चढ़ाएंगे, मिठाई का चढ़ाएंगे कि मेवा का चढ़ाएंगे। तो जिस तरह से मैया से कहते हैं उसी हिसाब से। अभी तक महाराज जी कोई ऐसा भक्त रहा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने खप्पर जो है चढ़ाया हो आपकी नॉलेज में? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 101 खप्पर चढ़ाया है। 101 खप्पर, 101 खप्पर भक्त। बहुत बड़ी बात है ये कि एक भक्त ने 101 खप्पर माता रानी के श्री चरणों में चढ़ाया है और बहुत बड़ी चीज़ है। और महाराज जी भक्तों के लिए 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे आप? भक्तों के लिए हमेशा हमारी यही कामना रहती है कि हे माँ, आज कि मैया भगवान माँ के दरबार में लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। कोई ऐसा भक्त नहीं है यहाँ पे कि अगर आप उससे पूछें तो उसके साथ जीवन में मैया ने चमत्कार जरूर किया है, तभी यहाँ जो है माता जी की वजह से भीड़ लगती है, लोग आते हैं।
महाराज, जैसे कि बाहर के बहुत सारे भक्त हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि वो खप्पर अगर चढ़ाना चाहते हैं तो काफ़ी दूर होते हुए खप्पर के यहाँ पर मुमकिन है जो चढ़ा सकते हैं? देखिए, हमारे खप्पर की व्यवस्था, जात के हम प्रजापति थे और मिट्टी का काम बहुत करते थे, इसलिए माँ की कृपा से जिस तरह से बात हुआ कि खप्पर, जिस तरह से मैया ने हमें स्वप्न दिया कि खप्पर की व्यवस्था तुम्हें करनी है, तो खप्पर जो मिट्टी का होता है उसकी व्यवस्था हमें करना है। वो समिति करेगी, वो ट्रस्ट करेगा, वो हमारे जो है वो हमारा ट्रस्ट ही जो है खप्पर की व्यवस्था करेगा। और चाहे जितने भक्त आ जाएं, और वो खप्पर हमेशा जो है एक बार चढ़ गया फिर उसको दोबारा गेरू से रंगा गया, जब तक वो टूट नहीं जाता है, जब तक वो हमेशा बार बार चढ़ता रहता है और उसको हर बार गेरू रंगना पड़ता है। खप्पर की व्यवस्था करना हमारा काम है। खप्पर की व्यवस्था वो उसका काम नहीं है। खप्पर की व्यवस्था ट्रस्ट करेगा, यहाँ का मंदिर करेगा। जितने भी भक्त आएंगे, 1000 भक्त आ जाएंगे तो 1000 भक्तों का भी खप्पर की व्यवस्था ये ट्रस्ट करेगी, छोरिया माता का मंदिर की व्यवस्था करेगी। बहुत बड़ी चीज है कि भक्त सिर्फ संकल्प कर ले कि हमको खप्पर चढ़ाना है, बाकी व्यवस्था, बाकी जो खप्पर की व्यवस्था है वो हम ट्रस्ट हमारा करेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। वो खप्पर की व्यवस्था जब यहाँ पे एक निराली चीज चढ़ती है, अब भक्त कहाँ ढूंढने जाएगा, और उसका कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। जो खप्पर यहाँ भक्त चढ़ाते हैं हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अब वो अपनी मर्जी से आप कोई चढ़ा जाए तो अब अलग बात है। अब जैसे कोई कहता नहीं भक्त है, नहीं हम बिल्कुल नया खप्पर चढ़ाएंगे, तो फिर उसको अपना दुकानदार से कीमत चुकानी होती है। वो कहता नहीं हम खप्पर की भी कीमत देंगे, तो भैया फिर तो जय माता की। लेकिन अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी से, अब जैसे चैत के नवरात्र में 10वीं के दिन हम लोग गरीब बच्चों की शादी कराएंगे, अभी से आवेदन आना शुरू हो गए हैं। भाई लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लड़के की उम्र अपनी उससे कम नहीं होनी चाहिए, आवेदन आना शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी भक्त हैं जिनकी कन्याएं हैं जो धन के चक्कर में शादी नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं, तो ये आपका जो है ये बहुत बड़ी पहल आपकी है। देखिए, उसका हमारा उसी चीज का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ। ये हमारा प्रभु की दया से है व्यवस्था। और माता जी की दया से दूसरी एक खास व्यवस्था है कि जैसे आपके पास बेटी नहीं है और आप बेटी का कन्यादान करना चाहते हैं, तो आइए हमारी लिस्ट में देखिए जो बेटी पसंद होए। मतलब ये बात नहीं कि आपको ना, जो बेटी आपकी पसंद होए आप पहले कन्यादान आइए मंडप पे, पहला कन्यादान आप करिए, उसी दिन से आपकी बेटी हो जाती है। भाई हम तो ये कहते हैं कि भाई अभी वो धर्म की बेटियां हैं, हम जिस समय कन्यादान के बाद वो हम कहते हैं कि हे माँ, हे बेटी, ये तुम आज से हमारी भी बेटी हो गई, और हम उनको अपनी बेटी ही मानते हैं, जीवन पर्यंत उनको बेटी मानते रहेंगे। हर सुख दुख में हम उनके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है संसार में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि हमारे कोई बेटी नहीं है या हमारे कोई जो है ऐसी बेटियां नहीं जिसको हम कन्यादान करके अपने मन को शांत कर सकें और बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर सकें, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो भी आप वीडियो देख पा रहे हैं, माता छोरिया के दरबार से आप लोग जुड़ें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम नंबर लिखें, और महाराज जी का भी नंबर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप इनसे बात कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए। और इस मंदिर से जुड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में कोई भी दुख संकट नहीं आएगा। ऐसे चमत्कार मेरी माता रानी का है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।